आगे बढ़ते हैं और हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लो जी, ये एक हमारे पास क्या है जी, स्ट्रेट कंडक्टर है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इस कंडक्टर से किसी भी पॉइंट पे, इधर 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 कहीं भी, तो हमने जनरल मान लिया एक पॉइंट है यहां पे, यहां पे। इस कंडक्टर से ध्यान रखना रैंडमली लिया है, कहीं भी ले लो, मगर वहां जो पॉइंट लिया है इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया हमने ए है, ठीक। यानी कि कंसीडर ए पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर, ये मान लिया हमने। अब इस करंट की वजह से यहां पी पे फील्ड कितना होगा ये हमने निकालना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ी सी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से हमने y को मिला दिया, यहाँ से दर 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 लाइन ड्रॉ कर दी P पर, और x से भी यहाँ से ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब ये ध्यान रखना मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ले रखा है, कई बच्चे सोच जाते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ना, इट इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, रैंडमली लिया हुआ है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है इसका। अब एक चीज समझो, इस करंट की वजह से मुझे P पॉइंट पे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालना है तो मान लो मैं यहां से इधर चलूं, इस एंगल को मान लिया मैंने φ1, और इधर चलूं तो इस एंगल को मैंने मान लिया कितना, φ2। इसको φ1 मान लिया, इसको φ2 मान लिया P पॉइंट से। यानी कि यहां से मैं इधर चलूंगा, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इधर चलूंगा, तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा कंडक्टर कवर हो जाएगा, और यहां से लेके यहां चलूंगा, इधर से इधर चलूंगा, कहां तक, φ2 तक, तो ये नीचे वाला कवर हो जाएगा। यानी कि और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला के टोटल कवर हो जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी इन एंगल्स की फॉर्म में करेंगे। करते हैं, देखते हैं। तो मान लिया कि O से एट ए डिस्टेंस L डिस्टेंस पे हमने यहां पर एक छोटा सा क्या ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया, DL, आइडियल भी बोल देते हैं इसको, करंट एलिमेंट ले लिया। आइडियल से ये पॉइंट लेते थे P, ये इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ये पोजीशन वेक्टर बना लिया हमने, ये R, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। हमें पता है कि dB का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही होता है ना, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। अब बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो dB इतना होता है, अभी हमने अभी भी पढ़ा है इसको, ठीक है। अब इसमें ध्यान करो, ये जो एंगल है साइन थीटा, ये वाला जो एंगल है साइन थीटा, ये कौन सा होता था, ये वाला होता था, ये होता था ना साइन थीटा। अब मैं थीटा यहां मान रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा नहीं मान लिया मैंने, इस एंगल को मैंने थीटा माना है। क्यों, इसको क्यों माना सर, इसको ही रहने देते, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, समझो कन्फ्यूजन नहीं है, वैल्यू ही तो पुट करनी है, इस एंगल की वैल्यू ही वहां पुट करूंगा मैं। थीटा बस माना यहां है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां थीटा से होना है। देखो इस P पॉइंट से इधर जाऊंगा तो φ2 तक, P पॉइंट से उधर जाऊंगा तो φ1 तक, तो पूरा कंडक्टर कवर होगा ना, तो इस एंगल की फॉर्म में तो कवर होना है, इसलिए थीटा यहां मान लिया आसानी करने के लिए। अब तुम देखो ये जो ट्रायंगल है OP और यहाँ पर ये पॉइंट मान लो K, OPK, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा।
तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ एंगल थीटा मान लूंगा तो वहाँ थीटा लिखूंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो dB मेरा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब मुझे एक चीज़ यहाँ से नज़र आ गई कि जो मैं इंटीग्रेशन करूँगा वो एक बार यहाँ से नीचे करूँगा और यहाँ से ऊपर करूँगा। तो इंटीग्रेशन थीटा का होना है, क्योंकि देखो थीटा चेंज हो रहा है। यहाँ से मान लो, देखो यहाँ से समझो ये 0 है, 0 से बढ़ते 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 मान लो 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री यहाँ तक कर दूंगा, बढ़ते 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 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री यहाँ तक कर दूंगा। मगर इसमें इधर चल रहा हूँ, इसमें इधर चल रहा हूँ, तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव ले लो मर्जी है। तो मान लो नीचे वाला नेगेटिव ले रहा हूँ, ये अपोजिट है, तो -5 से 5 तक इंटीग्रेट कर दो। नहीं समझे भाई, एक में इधर जा रहे हैं हम और एक में नीचे आ रहे हैं, तो नीचे वाला एंगल नेगेटिव ले लो, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, कि इधर चल रहे हैं ना। तो -5 से 5 तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, वो आएगा B इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे किसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को। इसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। अब इसमें क्या है कि dl कितना है, तो ये एक बार तो एक dl को हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, और r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें ये नहीं पता कितना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इस dl की और r की वैल्यू निकालेंगे। तो ज़रा निकालते हैं, मान लो इसको इक्वेशन 1 रख लूँ। तो अगर मैं एक ट्रायंगल देखूँ, इन ट्रायंगल OPK, ये वाला ट्रायंगल देखो OPK, बाहर निकाल लूँ, यहाँ बना दूँ, ये लो है OPK, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, ये थीटा है, ये A है, ये R है, मुझे R निकालना है। तो यहाँ अगर cos थीटा देखोगे तो cos थीटा क्या आएगा, क्या है cos थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, A अपॉन R, तो R क्या आएगा, A अपॉन cos थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A सेकेंड थीटा, R की वैल्यू क्या आ गई, A सेकेंड थीटा। ठीक है जी। इसी ट्रायंगल में OPK में ही ये लेंथ कितनी है, L, तो इसको DL बनाना है, तो पहले तो लेंथ ही निकालनी, तो tan थीटा निकाल लो, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस, ये दोनों चीज़ें पता है, इसलिए tan थीटा लिया है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि L/A। तो L कितना आया, A टेंजेंट फाई, सॉरी A टेंजेंट थीटा, A टेंजेंट थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, DL अपॉन D थीटा इक्वल टू A, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो DL आ गया A सेकेंड स्क्वायर थीटा D थीटा, इस D थीटा को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो ये जो दो वैल्यू आई R और DL की, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो जरा क्या आएगा, इक्वेशन 1 से देखेंगे B कितना आएगा हमारे पास, B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, DL की जगह क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा A सेकेंड स्क्वायर थीटा D थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, A सेकेंड थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर सेकेंड थीटा, सेकेंड को मार देगा, एक A को मार देगा, B बचेगा। अच्छा देखो, इसमें से जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये I बाहर आ जाएगा और ये A बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बच जाएगा, कॉस थीटा D थीटा, कॉस थीटा D थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ लिखी हमने, लिमिट कितनी थी, 5 से 5 इसको नेगेटिव माना था, तो -5 से -5, तो -5 से 5 -5 से 5, इसको इंटीग्रेट कर दो जरा, कितना आएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा -5 से 5, -5 से 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ज़रा बोर्ड भर गया है, इसलिए पहले एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पॉज करके नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। कर लिया? बढ़े आगे। चलो ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, करना क्या है, इंटीग्रेशन तो कर दिया, इसी को सोल्व करना आगे। तो देखो अभी हमारा सोल्व होके क्या आया था, ये आया हुआ है। चलो ये आया हुआ ना हमारे पास, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए थीटा की जगह अपर लिमिट साइन फाई 1 माइनस लोअर लिमिट माइनस फाई 2 है तो साइन माइनस फाई 2। तो b आ जाएगा फाइनली आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 माइनस यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा साइन फाई 2। तो ये फाइनल आंसर आया। किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। हर एक प्रकार के कंपटीशन जो होते हैं ना, उनमें लगभग सिंपल सा क्वेश्चन इसका आ जाता है। जे मेन एडवांस में भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसका डाल देते हैं। तो अभी करेंगे हम, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। अभी फॉर्मूला लिख लो, फिर इसका स्पेशल केस करते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? डायरेक्शन वही है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहाँ डायरेक्शन जरूर निकालेंगे, याद रखना। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वहाँ डायरेक्शन जरूर निकालेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वही राइट हैंड पाम रूल। कंडक्टर को पकड़ा, अंगूठा करंट की तरफ, यानी कि यहाँ अंदर यहाँ बाहर, वही है, सेम, कोई अलग नहीं है। बाहर शॉर्ट लाइन लगाया तो वही डायरेक्शन भी वही लगेगी। चलो स्पेशल केस करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दो। अब एक चीज़, दो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान करना। B लिखा है इसमें, जो A है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वायर से, ये याद रखना। फाई 1 और फाई 2 ये एंगल है। किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो फाई 1, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो फाई 2। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। चलो एक बार स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या करेंगे हम, तो अलग अलग कंसीडर करके कि भी ऐसा हो तो कैसा हो। तो पहला केस लेते हैं, व्हेन कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कैसी लेंथ हो जाए? इनफाइनाइट लेंथ हो जाए। कंडक्टर की लेंथ कैसे हो जाए? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? देखो भाई, इनफाइनाइट का मतलब क्या? फाइनाइट क्या था? ऐसा था। फाइनाइट ऐसा था, ये P पॉइंट था मेरे पास, यहाँ से मैंने ये मिला दिया, यहाँ से मैंने ये मिला दिया, इसको मैंने फाई 1 मान लिया था, इसको मैंने फाई 2 मान लिया था। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो थोड़ा सा ये बढ़ा दो, यहीं तक बढ़ा देता, तो क्या ये एंगल बढ़ जाता? ये फाई 1 का एंगल यहाँ तक चला जाता, फाई 1 की वैल्यू जो है यहाँ तक चली जाती। अब इसको इनफाइनाइट तक कर दिया तो लाइन मिलाने के लिए क्या होगा? लगभग सीधा जाएगा ये। इसको भी इनफाइनाइट तक कर दिया तो ये भी लगभग सीधा जाएगा मिलाने के लिए। तो दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे? यानी कि दोनों ही फाई 1 हो या फाई 2 हो, दोनों ही 90 हो जाएगा। 90 होगा तो यहाँ रख दो, B कितना आएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। साइन फाई 1 की जगह लिखेंगे साइन 90, साइन फाई 2 की जगह लिखेंगे साइन 90। साइन 90 कितना होता है? तो 1 होता है। 1 + 1 कितना होता है? तो 2 होता है। भाई 1 + 1 2 हो गया ना। तो B का फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। अब ये ऐसा फॉर्मूला आ गया इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर का कि न्यूमेरिकल में आएगा तब भी याद रखना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फॉर्मूला ये पुट कर दोगे अगर वो कहेगा भाई इनफाइनाइट है। और आगे भी कंसेप्ट आएगा जब एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो, जैसे इसको रट लिया, याद कर लिया, इसको भी बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए। 2 से 2 को काट देंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि B का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। ये भी याद, ज़्यादातर ये यूज़ होगा तो इसको याद करो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है 10 की पावर -7, तो ये इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा केस
जब कंडक्टर हमारा कैसा हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का। तो नोट कर सकते हो, उसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो सेकंड केस लेते हैं कि हमारा कंडक्टर जो है सेमी इनफाइनाइट, एक तरह से फाइनाइट हो, एक तरह से सेमी फाइनाइट हो जाए ऐसा भी हो सकता है। सेकंड केस क्या हो, व्हेन कंडक्टर इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, सेमी का मतलब क्या है, मान लो भाई एक ये लाइन है, इधर तो चला गया इन्फिनिटी को और इधर इन्फिनिटी पे नहीं गया, इधर कोई ना कोई एंगल है। तो उस केस में क्या होगा, φ1 तो कोई ना कोई एंगल मिलेगा, बट जो φ2 होगा दूसरा एंगल कितना आएगा, 90। तो b का फॉर्मूला क्या था, μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, साइन φ1 हो गया साइन फाई, साइन 90 हो गया, φ1 मान लो थीटा है, कोई ना कोई एंगल तो मिलेगा ही, अगर वो यहाँ P पॉइंट है तो ये एंगल तो मिलेगा, बाकी इनफाइनाइट वाला तो 90 हो जाएगा, तो एक एंगल 90 और एक एंगल थीटा है ही, साइन 91, तो μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन थीटा प्लस साइन 91। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अब इसी में एक केस और मान लूँ मैं, वो क्या मान लूँ कि कंडक्टर तो फाइनाइट लेंथ का है, कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ and point P lies near to one of its end, यानी कि ये कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है, और P पॉइंट इन दोनों एंड में से किसी एक के पास हो, मान लो यहां हो जाए, यहां पर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एंगल तो 0 हो जाएगा और ये एंगल अप्रोक्स 90 आएगा, यानी कि एक एंगल 0 होगा और दूसरा एंगल 90 आएगा, एक एंगल 0 दूसरा एंगल 90, यहाँ लोगे तो ये 0 वो 90 हो जाएगा। तो B कितना आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 90 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, तो फाइनली आंसर आएगा μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a। इसका तीसरा स्पेशल केस था, नोट कर लो इसको भी। चौथा स्पेशल केस देखते हैं कि जब पॉइंट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाए, कहाँ आ जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। फोर्थ केस, व्हेन पॉइंट P लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ले लो भाई, ये कंडक्टर हो गया, पहले नहीं लिया था मैंने बट अब ले रहे हैं, ये कंडक्टर है मेरे पास XY, ये लो जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है कि वो उस लेंथ को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। मान लो कंडक्टर की लेंथ L थी तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एंगल भी बराबर आएंगे, मान लो ये थीटा ये थीटा, 5 लेते थे ना, तो ये थीटा आएगा तो ये भी थीटा आएगा, तो B का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, μ0 अपॉन 4 पाई, यहाँ φ1 भी थीटा हो गया और φ2 भी थीटा हो गया, I अपॉन a साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि B आया μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a इंटू में 2 साइन थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है जी। तो इस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अब हमको, हमें पता है ये डिस्टेंस दे रखा है आपको a, तो जरा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है L/2, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये मान लो r है, ये r बराबर किसके होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट।
तो यहाँ तो r आएगा और r की जगह ये रख दो, कितना आएगा ये a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। जरा एलसीएम ले लो, साइन थीटा कितना आएगा l/2, एलसीएम में 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट और 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 को मार देगा, साइन थीटा बचेगा आपके पास l/√4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाले उठा के यहाँ रख दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा b = μ0/4πi/a इंटू में 2 साइन थीटा कितना आया l/4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। बाकी सॉल्व कर सकते हो, 2 से इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो कैसे निकालेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जितने भी हो सकते थे केसेस हमने किए। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ, अब मजा आएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल। पहला आसान करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल और मुश्किल। मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं फिजिक्स में, सब आसान है। मुश्किल तभी तक है बच्चों, ध्यान रखो भाई, कोई चीज़ तभी तक मुश्किल होती है जब तक वो आपको आती नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको समझ आ जाए तो मुश्किल कहाँ रहा फिर।